परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन भजन संहिता अध्याय 21। हे प्रभु, तेरी शक्ति पर राजा हर्षित है, तेरी विजय पर वह कितना उल्लसित है। तूने उसकी मनोकामना पूर्ण की, तूने उसके निवेदन की उपेक्षा नहीं की। सेलाह। तू शुभ आशीषों के साथ उसके पास आता है, तू उसके सिर पर सोने का मुकुट रखता है। वह तुझसे जीवन मांगता है और तू उसे देता है, युग युगांत तक दीर्घ जीवन। तेरी सहायता से उसकी महिमा बढ़ी है, तूने उसे ऐश्वर्य एवं तेज से विभूषित किया है। निस्संदेह तूने उसे सदा के लिए आशीष का स्रोत बनाया है, अपनी उपस्थिति के परमानंद से तू उसे सुखी करता है। राजा प्रभु पर भरोसा करता है, अतः वह सर्वोच्च परमेश्वर की करुणा द्वारा अटल बना रहेगा। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे बैरियों को खोज निकालेगा। जब तू प्रकट होगा तब तू उन्हें दहकता तंदूर बना देगा। प्रभु, तू अपने कोप में उन्हें निगल जाएगा और अग्निकुंड उन्हें भस्म कर देगा। तू उनकी संतान को धरती से मिटा देगा और उनके वंश को मानव जाति के बीच से। यदि वे तेरे विरुद्ध बुराई करना चाहेंगे, यदि वे षड्यंत्र रचेंगे, तो भी सफल न होंगे। तू उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेगा, तू उनके मुख को अपने बाण का लक्ष्य बनाएगा। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य की महानता को प्रकट कर, तब हम गीत गाएंगे, तेरे पराक्रम का यशोगान करेंगे। अध्याय 22। मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी सहायता क्यों नहीं करता? तू मेरा कराहना क्यों नहीं सुनता? हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे दिन में पुकारता हूँ, पर तू उत्तर नहीं देता, रात में भी मुझे शांति नहीं मिलती। फिर भी तू पवित्र है, तू इस्राएल की स्तुति में विद्यमान है। तुझ पर हमारे पूर्वजों ने भरोसा किया था, उन्होंने भरोसा किया और तूने उनको मुक्त किया था। तुझको ही उन्होंने पुकारा था और वे बच गए थे। तुझ पर ही उन्होंने भरोसा किया और वे हताश नहीं हुए। परंतु मैं मनुष्य नहीं, कीड़ा हूँ, मनुष्यों द्वारा उपेक्षित, लोगों द्वारा तिरस्कृत। मुझे देखने वाले मेरा उपहास करते हैं, वे ओंठ बिचकाते हैं, सिर हिलाकर ये कहते हैं, ये प्रभु पर निर्भर रहा, वही इसे मुक्त करे, वही इसको छुड़ाए, क्योंकि प्रभु में ये हर्षित होता है। वह तू ही था जिसने मुझे गर्भ से निकाला, तूने ही मुझे मेरी माँ की गोद में सुरक्षित रखा। मैं जन्म से ही तुझको सौंपा गया था, माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर रहा है। मुझसे दूर न रह, क्योंकि संकट निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं है। अनेक साड़ों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के हिस्स साड़ों ने मेरे चारों ओर घेरा डाला है। वे भूखे गरजते सिंह जैसे मेरी ओर मुंह फाड़ रहे हैं। मैं जल के सदृश उंडेला गया हूँ, मेरी अस्थियां जोर से उखड़ गई हैं। मेरा हृदय मोम सा बन गया है, वह मेरी छाती के भीतर पिघल गया है। मेरा कंठ ठीकरे के समान सूख गया है और मेरी जीभ तालू से चिपक गई है। तू मुझे मृत्यु की धूल में मिला रहा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की भीड़ ने चारों ओर घेरा डाला है। उन्होंने मेरे हाथ पैर बे डाले हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे घूरते हुए मुझ पर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। परंतु प्रभु, तू न रह। हे मेरे शक्तिशाली प्रभु, अविलंब मेरी सहायता कर। तलवार से मेरे प्राणों की, कुत्ते के पंजे से मेरे इस एक ही जीवन की रक्षा कर। मुझे सिंह के मुंह से, मेरे पीड़ित प्राण को सांड के सींग से बचा। मैं अपने भाई बहनों में तेरा नाम घोषित करूंगा, मैं मंडली के मध्य तेरी स्तुति करूंगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी स्तुति करो। इस्राएल के वंशजों, उसकी भक्ति करो, क्योंकि प्रभु ने पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का तिरस्कार नहीं किया और न उसे घृणित ही समझा। उसने पीड़ित से अपना मुख नहीं छिपाया, किंतु जब पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु की दुहाई दी, तब उसने उसको सुना। महासभा में मेरे स्तुतिगान का स्रोत तू ही है। मैं तेरे भक्तों के समक्ष अपने व्रत पूर्ण करूंगा। विनम्र व्यक्ति भोजन कर तृप्त होंगे,
प्रभु को खोजने वाले प्रभु की स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा धड़कता रहे। समस्त पृथ्वी की कौमें प्रभु का नाम स्मरण करेगी और प्रभु की ओर उन्मुख होंगी। राष्ट्रों के परिवार उसके सम्मुख आराधना करेंगे, क्योंकि राज्य प्रभु का है और वह राष्ट्रों पर शासन करता है। निश्चय धरती के समस्त अहंकारी प्रभु के सम्मुख झुकेंगे, वह जो स्वयं को जीवित नहीं रख सकता और वे जो मिट्टी में मिल जाते हैं घुटने टेकेंगे। भावी संतान प्रभु की सेवा करेगी। लोग भावी पीढ़ी को स्वामी के विषय में बताएंगे। उसके उद्धार की घोषणा आगामी संतान से करेंगे कि प्रभु ने उसे पूर्ण किया है। अध्याय 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझ भेड़ को अभाव न होगा। वह मुझे हरी भरी भूमि पर विश्राम कराता है। वह मुझे झरने के शांत तट पर ले जाता है। वह मुझे नवजीवन देता है। वह अपने नाम के लिए धर्म के मार्ग पर मेरा नेतृत्व करता है। यद्यपि मैं घोर अंधकार में घाटी से गुजरता हूँ तो भी अनिष्ट से नहीं डरता, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी सोंठी, तेरी लाठी मुझे सहारा देती है। मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में तू मेरे लिए खाने की मेज लगाता है। तू तेल से मेरे सिर का अभ्यंजन करता है। मेरा प्याला छलक रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा अनुसरण करेगी और मैं प्रभु के घर में युग युगांत निवास करूंगा। अध्याय 24। पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता, संसार और उसके निवासी सब प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु ने सागरों पर उसे स्थापित किया है, उसने सरिताओं पर उसे स्थिर किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकता है? वह जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, वह जो व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाता, वह जो धोखा देने के लिए शपथ नहीं खाता, वह प्रभु से आशीष पाएगा। उसका उद्धारकर्ता परमेश्वर उसे निर्दोष सिद्ध करेगा। ऐसे हैं वे लोग जो प्रभु के जिज्ञासु हैं, जो इस्राएल के परमेश्वर के दर्शनाभिलाषी हैं। सेला हो द्वारों, मस्तक उन्नत करो। ओ स्थायी फाटकों, ऊंचे हो जाओ, जिससे महिमा का राजा प्रवेश करे। यह महिमा का राजा कौन है? प्रभु समर्थ और पराक्रमी, प्रभु युद्ध में पराक्रमी। ओ द्वारों, मस्तक उन्नत करो। ओ स्थायी फाटकों, ऊंचे हो जाओ, जिससे महिमा का राजा प्रवेश करे। यह महिमा का राजा कौन है? स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु, वही महिमा का राजा है। सेला। अध्याय 25। हे प्रभु, मैं तेरा ही ध्यान करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर ही भरोसा रखा है। मुझे लज्जित न होने देना, मेरे शत्रु मुझ पर विजयी न होने पाए। उन्हें भी लज्जित न होने देना जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु वे लज्जित हों, जो अकारण विश्वासघात करते हैं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता। अपने सत्य पथ पर मुझे ले चल और मुझे सिखा, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दिन भर मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। हे प्रभु, अपनी अनुकंपा को, अपनी करुणा को स्मरण कर, क्योंकि तू उनको युग युगांत से प्रकट करता रहा है। हे प्रभु, अपनी भलाई के कारण मेरे यौवन के पापों और अपराधों को स्मरण न कर, किंतु अपनी करुणा के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सत्यनिष्ठ है, अतः वह पापियों को अपना मार्ग बताता है। वह नम्र व्यक्ति को धर्मपथ पर चलाता है, वह उसे अपना मार्ग सिखाता है। जो प्रभु के विधान और साक्षी को मानते हैं, उनके लिए प्रभु के समस्त मार्ग करुणामय तथा सत्य हैं। हे प्रभु, अपने नाम के लिए मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध बहुत भारी है। वह कौन है जो प्रभु से डरता है? उसको ही प्रभु वह मार्ग सिखाएगा जो उसे चुनना चाहिए। वह स्वयं समृद्धि में निवास करेगा और देश पर उसके वंश का अधिकार होगा। प्रभु अपने भक्तों पर अपने भेद प्रकट करता है। प्रभु उन्हें अपना विधान सिखाता है। मेरे नेत्र प्रभु की ओर टकटकी बांधे हैं, क्योंकि प्रभु ही मेरे पैरों को जाल से छुड़ाएगा। प्रभु मेरी ओर उन्मुख हो, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं एकाकी और पीड़ित हूँ। मेरे हृदय का क्लेश कितना बढ़ गया है, मुझे संकट से मुक्त कर। मेरी पीड़ा एवं दुख को देख और मेरे सब पाप क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख, वे कितने बढ़ गए हैं,
वे मुझसे तीव्र घृणा करते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मेरा उद्धार कर, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूँ। सच्चरित्रता और सत्यनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं तेरी ही प्रतीक्षा करता हूँ। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके समस्त संकटों से मुक्त कर। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।